तो बच्चों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली थी। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे और इसमें क्या करना है हमको, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, ये क्या करना है बेटा, हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड अब की बार करना है। ठीक है, कौन सा मेथड हम लोग करने वाले हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा बेटा कि जैसे कि x और y में दो इक्वेशंस होंगी, तो x की वैल्यू जो है ना y के टर्म्स में डाल दोगे। जैसे सपोज करो x प्लस वाई इक्वल टू सपोज करो 14 है, तो x की वैल्यू क्या होगी? 14 माइनस वाई, है ना। तो x की वैल्यू y के टर्म्स में कही जाएगी। या फिर ऐसे भी कह सकते थे कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना है बेटा? 14 है। ठीक है, और y इक्वल टू कितना होगा? 14 माइनस एक्स। तो जो y की वैल्यू है किसके टर्म्स में है? x के टर्म्स में है। तो या तो x की वैल्यू ऐसे निकाल लो पहले इसमें y के टर्म्स में, और दूसरी इक्वेशन में डाल दो x की वैल्यू, या फिर यहां से y निकाल लो x के टर्म्स में, उसको दूसरी इक्वेशन में डाल दो। तो आपकी चॉइस है, जो आपको जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो आप चाहें तो x की वैल्यू निकाल लो या फिर y की वैल्यू निकाल लो। दोनों में से कोई एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और हमें x या y की वैल्यू आ जाती है। जब वो x और y की वैल्यू आएगी तो यहाँ पे जैसे y की वैल्यू आ गई तो यहाँ पे डाल दोगे तो x की वैल्यू निकल आएगी, या आपने x पहले निकाल लिया तो y आ जाएगा आपका। तो इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके हम देखते हैं, ये मेथड आपको और क्लियर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो पहले वाले दो इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है कि नहीं। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट जिसमें x प्लस वाई इक्वल टू कितना है? 14, ये इक्वेशन हमारी 1 है, और दूसरी इक्वेशन है हमारी x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, ये इक्वेशन आपकी 2 है। बाई इक्वेशन 1 क्या? x प्लस वाई इक्वल टू कितना बेटा? 14 है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? x की वैल्यू होगी 14 माइनस वाई। ठीक है, इसको थर्ड इक्वेशन कह दिया करो आप। ठीक है, x की वैल्यू y के टर्म्स में, या फिर y इक्वल टू 14 माइनस एक्स भी कह सकते थे। ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू आई है ना, ये y के टर्म्स में, इसको उठा के इस सेकेंड इक्वेशन में डाल देंगे। कहां पे? ये x की जगह पे डाल देंगे हम लोग। ठीक है कि नहीं। तो लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3, है ना, इनटू इक्वेशन कौन सी? 2 में। फर्स्ट में मत पुट कर देना, फर्स्ट में नहीं पुट करना है। फर्स्ट में पुट करोगे तो फिर लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ जाएंगी, लेकिन x और y की वैल्यू सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि उसी इक्वेशन से निकाल के फिर उसमें डालोगे। समझे बेटा? तो दोनों तरफ RHS और LHS सेम तो होंगी, लेकिन x y की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर पाओगे। तो इनटू इक्वेशन 2 में डालोगे तो क्या होगा? यहाँ पे 2 इक्वेशन वैसे है क्या आपकी? क्या थी 2 इक्वेशन? x माइनस वाई इक्वल टू 4 थी। इसमें किसकी वैल्यू डाल रहे हैं? x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या है? 14 माइनस वाई। ये डाल दोगे आप, क्या होगा? 14 माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया? 4। दैट इज 14 माइनस क्या हो गया? 2y इक्वल टू क्या हो गया? 4। दैट इज माइनस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 माइनस क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा बेटा। ठीक है, दैट इज दिस इंप्लाइज दैट माइनस 2y इक्वल टू कितना हो गया? माइनस 10। कैंसिल कर दिया तो 2y इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू क्या होगा? 10 अपॉन 2 हो जाएगा। 2 5 जा हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 5 आ गई। ठीक, ये y की वैल्यू 5 उठा के इसमें, वैसे तो आप 1 या 2 में किसी में भी डाल सकते हो, लेकिन ये ज्यादा क्लियर है। ठीक है कि नहीं बेटा, कि y की वैल्यू डालते ही एक साथ जाएगा, तो हम यहां पे डालेंगे। तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ q, नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ q, दिस वैल्यू ऑफ y, नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 में डाल दो। ये थर्ड आई कहां से? इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन कोई हमने रीअरेंज कर लिया दोबारा, तो ये आ गई थी। तो इन इक्वेशन 3 क्या है? थर्ड इक्वेशन है क्या? पहले
x इक्वल टू 14 माइनस क्या था, y था, और y निकाल लिया आपने कितना बेटा 5, 14 में से 5 गया कितना हो गया 11, सॉरी 14 माइनस 5 गया कितना हो गया 9 हो गया बेटा। अब आप देखो x और y दोनों की वैल्यू आ गई, कितना इजी मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो अब आप सोचोगे कि आपका आंसर सही है कि नहीं है, चेक कर लो। x की वैल्यू 9, ओके, y की वैल्यू 5, 9 प्लस 5 14, सही है। अच्छा x की वैल्यू क्या है आपकी 9 है, उसमें से y 5 जाएगा, 9 माइनस 5 इक्वल टू 4। तो इस तरीके से इसका आंसर वेरीफाई हो गया, यानी कि आपने जो मेथड आपने यूज किया था वो बिल्कुल करेक्ट है। और अब हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है बेटा, सेकेंड क्वेश्चन में एस और टी वेरिएबल अब की बार ले लिए गए हैं, एस और टी ले लिया गया वेरिएबल है बेटा। तो इसमें क्या है कि सेकेंड इक्वेशन में दो इक्वेशन है, ये इसका फर्स्ट का जो सेकेंड पार्ट है बेटा, इसमें क्या है कि s माइनस टी इक्वल टू कितना है आपका 3 है, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। s अपान 3 प्लस टी बाई 2 है बच्चों, इक्वल टू कितना है 6, ये सेकेंड हो गया। यहां से क्या करोगे, s की वैल्यू निकालो, लिखोगे बाई इक्वेशन 1 बेटा, s माइनस टी इक्वल टू, पहले इक्वेशन है क्या 1, ये है, s की वैल्यू t को उधर भेज दो, क्या होगा 3 प्लस टी। आपकी चॉइस है, अगर आप t इक्वल टू एस माइनस 3 भी कर सकते थे आप, ठीक है, जैसे माइनस टी इधर ले आते 3 को इधर भेजते तो t इक्वल टू एस माइनस 3, लेकिन उसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा लगता, तो ये इजी है, माइनस टी को उधर भेजो, s की वैल्यू क्या होगी 3 प्लस टी हो गई बेटा। तो इसको इक्वेशन क्या कह देना 3, ये s की वैल्यू उठाओ और किस में डाल लो, ये सेकेंड इक्वेशन में, इसमें डाल देंगे हम, ठीक है। तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2 में डाल दोगे बेटा, तो क्या हो जाएगा, s की वैल्यू कितनी है आपकी 3 प्लस टी अपान कितना है 3 प्लस टी अपान कितना है 2 इक्वल टू कितना हो गया 6, ठीक है। नीचे जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो आप क्या करोगे कि 3 और 2 का क्या एलसीएम क्या होता है 6, पूरी इक्वेशन को 6 से क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, इजी हो जाएगा, 2 स्टेप बच जाएंगे। अदरवाइज जब आपको क्या करना पड़ेगा, 3 और 2 में क्या है एलसीएम ले लोगे, ठीक है बेटा। तो 3 और 2 में जब आप एलसीएम लोगे तो क्या होगा कि 3 और 2 का एलसीएम क्या हुआ 6, 3 2 जा, फिर 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 प्लस टी प्लस 2 3 जा 6, 3 की मल्टीप्लाई 3t इक्वल टू क्या है 6 है बेटा। तो ये हो जाएगा आपका ट्वाइस 3 प्लस टी प्लस 3t है, 6 से इधर मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा बच्चों। 2 3 जा कितना हुआ 6, 2t प्लस 3t इक्वल टू कितना है 36 है बेटा। तो 2t 3t कितना हो गया बेटा 5t हो गया। तो ये हो गया आपका 5t इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करके 6 प्लस क्या है 5t इक्वल टू कितना है 36 है। दिस इंप्लाइज की 5t इक्वल टू 36 माइनस 6 दैट इज 5t इक्वल टू 36 में से 6 गया क्या हुआ 30, तो t इक्वल टू कितना हो गया आपका 30/5 हो गया, 5 6 जा, t की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। जो t की वैल्यू उठाई वो इसमें थर्ड में डालोगे। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा, s इक्वल टू कितना होगा बेटा 3 और t की वैल्यू 6 है ना, t की वैल्यू क्या है 6, 3 प्लस 6 कितना हो गया, s इक्वल टू कितना हो गया 6 3 9। तो कितना सिंपल है बेटा, तो यानी कि 9 में से t की वैल्यू कितनी है 6 जाएगी, s कितना है 9 और t कितना है 6, 9 माइनस 6 इक्वल टू 3। इसका मतलब आपका आंसर सही हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब बेटा हम लोग थर्ड वाला पार्ट करेंगे। ये हो गया आपका थर्ड वाले पार्ट में क्या है बेटा कि 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 3, इक्वेशन नंबर 1 कह दो, 9x माइनस 3y इक्वल टू कितना हो गया 9। वैसे इसमें a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 होगा। इसको देख के आप बता सकते हो कि इसमें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे, बट चेक करते हैं, ठीक है कि नहीं। तो क्या होगा कि बाई फर्स्ट करोगे तो क्या होगा, बाई फर्स्ट 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना होगा 3,
तो 3x इक्वल टू कितना है, 3 प्लस वाई हो गया बेटा। तो x इक्वल टू कितना हो गया आपका 3 प्लस वाई अपान 3, थर्ड इक्वेशन हो गई। अब ये x की वैल्यू उठा के किस में डालेंगे, सेकेंड में। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 क्या होगा 9 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी 3 प्लस वाई, 3 प्लस वाई अपान 3 माइनस 3 वाई है इक्वल टू कितना है आपका 9 है। लेफ्ट वाला सॉल्व करोगे तो क्या होगा 3 3 जा 9, 3 की 3 से मल्टीप्लाई 9, 3 वाई माइनस 3 वाई इक्वल टू क्या है 9, कैंसिल हो गया, 9 इक्वल टू 9 हो गया। इससे क्या पता चला कि x की चाहे y की चाहे कोई भी वैल्यू हो, कोई भी एक 1 2 3 4 5, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग कोई भी वैल्यू जो x होगी वो अगर यहां पे डालते हो तो इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, ठीक है कि नहीं। तो अगर y की किसी भी वैल्यू के लिए, है ना, जो x की वैल्यू आएगी और वो इसमें डालते तो वो सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस इसमें आएंगे, ठीक है कि नहीं बेटा। मतलब x की किसी भी वैल्यू के लिए जो जो इस रिलेशन को ओबे कर रहा है, x की वो वैल्यू जिसमें ये रिलेशन ओबे हो रहा है, अगर हम सेकेंड में डालते हैं तो वो हर एक उस x की वैल्यू के लिए सेटिस्फाई अगर हो रही है तो इसको इसमें क्या होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। आप चाहे चेक करके देख लो कि a1 अपान a2 कितना है आपका 3/9 यानी कि कितना हो गया बेटा 1/3 हो गया, ठीक है। b1 अपान b2 करोगे तो कितना है आपका -1 अपान क्या है -3 इक्वल टू क्या होगा 1/3, और c1 अपान c2 करोगे अगर आप तो ये आपका क्या आ रहा है 3/9 आ रहा है, ठीक है कि नहीं 1/3 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं। तो दिस इंप्लाइज कि ये क्या होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे, ठीक है। अगर इनका हम ग्राफ बनाएंगे तो ये दोनों ग्राफ क्या होंगे, दोनों लाइनें एक दूसरे पे कोइंसाइड होंगी अगर इन दोनों के ग्राफ बनाते हैं हम लोग, ठीक है बेटा। तो अब हम लोग क्या करते हैं फोर्थ वाला करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या है डेसिमल के पार्ट में है। आप चाहे तो 10 से दोनों साइडें क्या कर सकते हो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तब भी उससे भी आपका आ जाएगा, ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ वाले पार्ट में जैसे 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, आप चाहे तो इसमें ऐसे ही x और y कर सकते हो, लेकिन अगर आप देखोगे 10 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल हट जाएगा यहां से, ठीक। इक्वेशन 1, ठीक है, ये अभी इसको इक्वेशन 1 न कह के इसको क्या करोगे 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बोथ above equations by 10 we can write पहली क्वेश्चन क्या होगी 10 से मल्टीप्लाई करोगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 हो गई क्वेश्चन 1। दूसरी क्या हो गई 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। इसमें क्या होगा कि आपने ये डेसिमल वगैरह को क्या कर दिया 10 से मल्टीप्लाई करके अवॉइड कर दिया, और जब थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाओगे 4-6 क्वेश्चंस और सॉल्व करने के बाद आप इससे ही सॉल्व कर दोगे, इसी को इक्वेशन 1 और 2 मान के करोगे तब भी आराम से इजीली हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बाई फर्स्ट क्या हो जाएगा कि 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना है 13 है, ठीक। तो 2x इक्वल टू क्या होगा 13 माइनस 3y हो जाएगा बेटा। तो x की वैल्यू क्या होगी 13 माइनस 3y अपन क्या होगा 2, इसको कह देना है क्वेश्चन 3। अब ये वाली x की वैल्यू उठा के सेकेंड में डालो, ठीक है बेटा। तो नाउ बाई 2 क्या हो जाएगा, ये x की वैल्यू उठा के इसमें डालोगे तो क्या होगा 4, x कितना है आपका 13 माइनस 3y अपान 2 है बेटा प्लस 5y इक्वल टू कितना है 23, 2 2 जा हो गया 4, 2 से मल्टीप्लाई करो क्या होगा 26 माइनस 6y बेटा माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू कितना है 23 है बेटे। तो ये माइनस 6y प्लस 5y क्या हो जाएगा आपका माइनस का y हो जाएगा बेटा,
और ये 23, 26 उधर भेजोगे -26, तो माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा -3, काट दो, y की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई बेटा, ये y की वैल्यू उठाओ और इसमें 3 में डाल दो, ठीक है बेटा। तो तो क्या हो जाएगा बाई फर्स्ट बाई नाउ बाई 3 क्या होगा, नाउ बाई 3 थर्ड इक्वेशन, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी 13 माइनस 3, y की वैल्यू क्या है 3 अपान कितना है बेटा 2, इक्वल टू क्या है 13 माइनस 9 अपान 2 कितना हो गया बेटा, 13 माइनस 9 कितना हो गया, 13 माइनस 9 4 हो गया, ठीक है, अपान 2 क्या हो गया 2 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2 आ गई बेटा, ठीक है, तो x 2 आ गया और y कितना है 3, चेक करके देखते हैं सही है कि नहीं है। तो x की वैल्यू चाहे इसमें डाल के चेक कर लो चाहे इसमें डाल दो, x वैल्यू 2 डालो, 2 2 जा 4 क्या होगा 0.4, ओके। आपने y की वैल्यू 3 डाली, 3 3 जा 9, 0.9, तो 0.4 प्लस 0.9 1.3, इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन सही है बच्चों, ठीक है कि नहीं। तो ये इक्वेशन हो गई आपकी, ये डेसिमल वाला पार्ट भी हो गया। अब 4 पार्ट हो गए, इसके बाद अब हम लोग आगे चलते हैं और फिफ्थ वाला पार्ट करते हैं हम लोग। तो फिफ्थ वाले पार्ट में क्या है, जब भी इस टाइप में जिसमें कांस्टेंट टर्म 0 होता है तो x और y की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होगी, x और y की वैल्यू आपकी बच्चों 0 निकल के आया करती है, ठीक है कि नहीं, अगर कांस्टेंट 0 होता है, ठीक है। तो फिफ्थ वाले पार्ट में √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 है, क्वेश्चन 1 है, और दूसरा क्या है √3x माइनस √8y इक्वल टू कितना है 0, इक्वेशन 2 है बेटा, ठीक है। बाई इक्वेशन 1 क्या होगा बेटा कि √2x प्लस √3y इक्वल टू कितना है 0, तो चाहे आप अब की बार चाहे x को इधर भेज दो, ठीक है कि नहीं, तो √3y को इधर रखा, √2x उधर भेज दिया, √2x, तो y की वैल्यू क्या होगी, आपकी मर्जी है, चाहे x को उधर भेजो चाहे y को इधर भेजो, ठीक है। तो √3 से डिवाइड करो क्या होगा -√2x अपान क्या होगा √3, इक्वेशन नंबर 3। यहां थर्ड से y की वैल्यू उठाओ और सेकेंड में डाल दो, ठीक है कि नहीं। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 वी गेट, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y है ना इन इक्वेशन कौन सी किसमें 2 में डाल दीजिए, √3, ठीक, x है, पहले तो लिख लो इक्वेशन 2 है क्या, लिखो पहले, तो √3x √8, y की वैल्यू क्या है बेटा, y आपका -√2x अपान √3 है, इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया बेटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका ये प्लस हो जाएगा, तो √3x माइनस माइनस 8 2 जा क्या हो जाएगा 16, माइनस माइनस प्लस हो गया 8 2 जा 16 अपान √3x इक्वल टू कितना है 0 है बेटा, ठीक है। तो आगे क्या होगा, यहां पे x कॉमन ले लो, अंदर क्या होगा √3 प्लस √16 क्या होगा 4/√3 हो जाएगा बेटा, इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना होगा 0 के नीचे, इसको इससे डिवाइड करोगे, आपको पता है कि 0 के नीचे कोई भी नंबर होगी वैल्यू कितनी आती है बेटे 0 आती है, तो x आपने क्या निकाल लिया 0 निकाल लिया। अब x की वैल्यू 0 चाहे फर्स्ट में डालो चाहे सेकंड में डाल दीजिए आप, या थर्ड में डाल दीजिए, ठीक है कि नहीं। तो क्या होगा बेटा कि पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x, नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 में डाल दीजिए आप चाहे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका y इक्वल टू बेटे क्या होगा -√2 अपान √3, और ये x की वैल्यू क्या है 0, 0 से सारी मल्टीप्लाई क्या हो गई 0, तो y की वैल्यू क्या हो गई 0। मैंने आपको बताया था कि जब कांस्टेंट टर्म दोनों इक्वेशन में क्या होगा, लीनियर इक्वेशन में 0 होंगे तो x और y की वैल्यू क्या आती है 0 0 होती है, ठीक है, ओके। तो y इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि कांस्टेंट टर्म 0 होने का मतलब है कि दोनों लाइनें किससे पास हो रही होंगी, कांस्टेंट टर्म जब 0 होता है इसका मतलब ओरिजिन से एक ये भी लाइन पास होगी, मान लो दूसरी लाइन भी पास होगी, तो इनका कॉमन पॉइंट क्या है, कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, ओके। तो प्रोवाइडेड की a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू क्या है b1 अपान b2 है, तो ठीक, ओके।
तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद बेटे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं 3x/2 माइनस 5/3। तो इसमें क्या होगा कि सिक्स वाला क्वेश्चन क्या है बेटा कि सिक्स क्वेश्चन में 3x/2 माइनस 5/3 इक्वल टू क्या है -2 इक्वेशन 1 x/3 प्लस y/2 इक्वल टू कितना है 13/6 है। ठीक है, दो तरीके हैं। एक तो यहाँ पे 3 2 दोनों में एलसीएम 6 है। इक्वेशन 1 और 2 दोनों को 6 से पहले मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है कि नहीं, तो ये फ्रैक्शनल टर्म जो है ना वो हट जाएंगे। ठीक है बेटा। दूसरा तरीका ये है कि यहां पे क्या है 5/3 है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हो तो आप चलो 5 फर्स्ट से ऐसे करते हैं बाई फर्स्ट। ठीक है, बाई फर्स्ट क्या है 3x/2 माइनस 5/3 इक्वल टू क्या है -2 है बेटा। तो 3x/2 इसको भेज दोगे, माइनस को उधर भेजोगे तो क्या होगा प्लस इधर हो जाएगा। -2 तो था ही पहले से ही, तो क्या हो जाएगा आपका 3x/2 इक्वल टू कितना होगा 5y। एलसीएम लोगे इधर 3 2 जा कितना होगा 6 हो जाएगा अपान 3 हो गया बेटा। ठीक, तो यहां पे x इक्वल टू क्या होगा 2 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा और 3 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई होगा और 3 से क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड, और बाकी वाले टर्म पहले से ही थे। तो क्या होगा 5/-6 अपान क्या है आपका 3 है। तो ये हो जाएगा आपका x की वैल्यू 2, 5/-6 अपान 3 3 जा कितना है 9 है। इक्वेशन नंबर क्या कह देना 3 कह देना बेटा। ये वाली वैल्यू उठा करके किसमें डालेंगे हम सेकंड वाले में डाल देंगे हम, ठीक है कि नहीं, इसमें सेकंड वाली इक्वेशन में डाल देंगे हम किसकी x की वैल्यू। तो जरा चेक करते हैं। तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ, ठीक है, बाय पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा x बाई x की वैल्यू क्या है देखो 1/3 तो पहले ही था। x क्या है आपका ट्वाइस 5/-6 अपान कितना हो गया 9 है, प्लस y अपान कितना है 2 है, इक्वल टू कितना है 13/6 है बेटा। ठीक है, दैट इज 9 3 जा कितना होगा 21, 2 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 27 है। ठीक है, ट्वाइस 5/-6 अपान 3 9 जा 27 प्लस y अपान 2 इक्वल टू 13/6 है। अब 4 की मल्टीप्लाई करो, 4 5 जा क्या 20y, 4 6 जा 24 -24 प्लस 27 y अपान कितना है 54 इक्वल टू कितना है 13/6। ठीक है, 20y प्लस 27y कितना हो गया 47y माइनस 24 अपान 54 इक्वल टू कितना है 13/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा तो 6 से इधर मल्टीप्लाई करोगे और 54 की 13 से मल्टीप्लाई, 6 से मल्टीप्लाई करोगे 282y माइनस 6 की से मल्टीप्लाई 144, इसकी से मल्टीप्लाई 702, 282y माइनस 144 को उधर भेजोगे ऐड करोगे 846, तो y इक्वल टू क्या होगा 846 डिवाइडेड बाय 282 से डिवाइड किया 3, y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। अब y की वैल्यू 3 उठा के क्वेश्चन नंबर 3 में डाल दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा बेटा y इक्वल टू कितना था आपका ट्वाइस, सॉरी x इक्वल टू कितना था बाई इक्वेशन 3, x इक्वल टू क्या था ट्वाइस 5y माइनस 6 अपान 5y माइनस 6 अपान 9 था बेटा। तो ये y की वैल्यू 3 डालोगे तो क्या हो जाएगा ट्वाइस 5 इंटू 3 माइनस 6 अपान कितना हो गया 9 हो गया, ट्वाइस 5 3 जा 15 में से 6 गया क्या हुआ 9/9 हो गया बेटा, 9 9 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई आपकी 2 हो गई। ठीक है बच्चों,
तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या हो गई 3 आ गई आपके इसकी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग हैं ये 6 वाला पार्ट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट 7th, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी बेटा आप लोगों को। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा थी। तो जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो आप क्या करोगे कि स्टार्टिंग में अगर फ्रैक्शनल पार्ट में है तो पहले से ही क्या कर सकते हो आप एलसीएम लेकर के मल्टीप्लाई कर लोगे तो बहुत इजी हो जाएगी इक्वेशंस, ठीक है। तो इतनी फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आएंगी। तो नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन है बेटे क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। ऑल 6 पार्ट्स हम लोगों ने कर लिए हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब इसका ये आंसर है, सॉल्यूशन करने वाले हम लोग हैं कि 2x प्लस 3y इक्वल टू, इन्होंने क्या दे रखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना 11, इक्वेशन 1। और दूसरी क्या है आपकी 2x माइनस 4y इक्वल टू क्या है माइनस 24, इक्वेशन क्या है 2। यहां से x और y की वैल्यू सॉल्व करेंगे और फिर इसमें डालेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 है। इनको सॉल्व करो, यानी x और y की वैल्यू निकालो एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ठीक है कि नहीं। और अब जो है ना m की वैल्यू जो है फाइंड आउट करिए, m की वैल्यू फाइंड आउट करो फॉर विच y इक्वल टू। तो m की वैल्यू यहां x और y की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की वो यहां पे डाल देंगे और m के लिए वैल्यू सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ठीक है कि नहीं। तो बाई फर्स्ट क्या हो जाएगा, बाई क्वेश्चन 1 क्या होगा बेटा 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना है 11 है आपका। तो 2x इक्वल टू कितना हो गया 11 माइनस 3y हो गया बेटा, ठीक है। दैट इज x इक्वल टू कितना 11 माइनस 3y अपन क्या हो गया 2, इक्वेशन नंबर 3। ये x की वैल्यू उठा के 2 में डाल दीजिए आप यहां पे। तो नाउ y इक्वेशन 2, x की वैल्यू उठाओ इसमें डालोगे तो क्या होगा 2 इंटू 11 माइनस 3y अपन क्या हो गया 2 हो गया बेटा, माइनस 4y इक्वल टू कितना है माइनस 24, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 है। 3 और 4 क्या हो गया माइनस 7y हो गया बेटा, माइनस 7y इक्वल टू कितना है माइनस 24। और ये जो 11 प्लस का था उसको राइट साइड पे ले आए, क्या होगा माइनस 11। तो क्या होगा माइनस 7y इक्वल टू कितना हो गया माइनस 35 हो गया बेटा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो y की वैल्यू क्या होगी 7 से 35 को डिवाइड करो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा बेटा। ये y की वैल्यू उठा के थर्ड में डालो, ठीक है कि नहीं। नाउ बाई इक्वेशन क्या होगा 3 देख लो आप, y की वैल्यू 5 डालिए आप इसमें, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 11 माइनस 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई क्या हो गया आपका 2 हो गया। दिस इंप्लाइज कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 3 जा 15 है बेटा। तो 11 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2, x की वैल्यू क्या है आपकी, तो ये क्या x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 4/2, यानी कि क्या हो गया माइनस 2। चेक करते हैं कि ये x की वैल्यू माइनस 2 बेटा सही भी है कि नहीं है। तो x की वैल्यू माइनस 2 डालोगे तो माइनस 2 इंटू 2 कितना हो गया माइनस 4, ओके। प्लस 3 इंटू y की वैल्यू कितनी है 5, तो 15 में से 4 गया 11, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो दो में भी डाल के चेक करोगे तब भी आपको सही वैल्यू आपको मिलेगी, वेरीफाई हो जाएगी वैल्यू आपकी। तो x की वैल्यू माइनस 2 है, y की वैल्यू 5, ये उठा के इसमें डालेंगे हम ये इस इक्वेशन में, ठीक है कि नहीं। तो x और y की वैल्यू, तो वहां से m की वैल्यू आ जाएगी बेटा हमारी, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना है आपका गिवन है आपका mx प्लस y इक्वल टू mx प्लस क्या है 3 है बेटे। तो x कितना निकाल चुके हैं हम लोग हैं, y कितना निकाला हमने 5 है, और m तो पता ही करना है, x की वैल्यू क्या है माइनस 2 है प्लस 3, ठीक है कि नहीं। तो 5 इक्वल टू माइनस 2m प्लस 3, 3 को लेफ्ट में भेज दो क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 इक्वल टू क्या हुआ माइनस 2m। 5 में से 3 गया क्या हुआ 2 इक्वल टू क्या हो गया माइनस 2m। तो बेटे m इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये m इक्वल टू 2 अपॉन माइनस 2 करोगे तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी -1 हो गई, ठीक है। तो इस इक्वेशन में था कि दो इक्वेशन दे दी गई थी, सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो उठा करके y इक्वल टू mx प्लस 3 में x और y की वैल्यू डाल देनी है और m की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी बच्चों, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में वर्ड प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम्स
अब आप एक्सपर्ट हो गए हो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कि कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें अप्लाई करना है। अब क्या काम करना है कि जो वर्ड जो स्टेटमेंट है उनको हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और वो इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही हमें सॉल्व करना है बेटा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो हम कहते हैं कि बेटा लेट टू नंबर्स आर x एंड y अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ठीक है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या है, कह रहे द डिफरेंस जो है ना दोनों नंबर का कितना है 26, तो x माइनस वाई क्या होगा 26 हो गया। ओके, तो इस नंबर को देख के कौन सी आपने बड़ी वाली नंबर कौन सी ली है, ये x बड़ी नंबर है y छोटी, तभी तो बड़ी में से बिगर में से स्मॉलर माइनस हुआ 26 है, ये क्लियर हो गई। अब उसमें से कह रहे कि वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर, एक नंबर जो है दूसरी की 3 टाइम्स, तो x बड़ी है तो बड़ी छोटी वाली का क्या होगा 3 टाइम्स होगी, यानी x इक्वल टू क्या होगा 3y। अब इसको x इक्वल टू 3y को आप ऐसे लिखने की कोशिश मत करो, ठीक है, ये तब करते हैं जब हम एलिमिनेशन मेथड करेंगे। अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ऑलरेडी x की वैल्यू किसके बराबर है 3y, वो उठा के यहां डाल दो, जरूरत नहीं है इसको करने की। ठीक है बेटा, तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 इनटू इक्वेशन 1, तो x की वैल्यू 3y डालोगे तो क्या हो जाएगा आपका 3y माइनस y इक्वल टू कितना हो गया 26, तो 3y में से y गया क्या हुआ 2y इक्वल टू कितना हो गया 26 हो गया बेटा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, y इक्वल टू हो जाएगा आपका 13, y अगर 13 हो गया तो आप इसमें डाल दो। ठीक है, इसमें तो आपको तभी एक दो लाइनें सॉल्व करनी पड़ेंगी, इसमें तो सीधे मल्टीप्लाई कर दो। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू क्या होगी 3, y की वैल्यू 13, तो x इक्वल टू कितना होगा 13 3 जा क्या हो जाएगा 39 हो गया। इसका मतलब देयरफॉर टू नंबर्स आर 39 एंड 13। ठीक है कि नहीं, प्रॉपर आंसर देयरफॉर टू नंबर्स आर 39 एंड 13। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, अब दूसरा वाला हम लोग करते हैं। ठीक है, सेकेंड वाला क्या है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। ठीक है, पहली बात तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, दो एंगल ऐसे जिनका सम क्या हो 180 डिग्री हो। ठीक है कि नहीं बेटा, ये x डिग्री है और एक है y डिग्री है। ठीक, तो लेट टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर x एंड y, लेट टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर x एंड y। ठीक, ओके, तो पहली चीज तो है कि इन दोनों का सम क्या होना चाहिए 180 होना चाहिए, क्योंकि सप्लीमेंट्री है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते तो सम क्या होता है 90 होता है, सप्लीमेंट्री का सम क्या होता है 180 होता है, ध्यान रखना। ये क्या है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या है बेटा, सेकेंड कंडीशन कह रहा है कि द लार्जर ऑफ टू, हम कहते हैं कि x जो है ना y से ग्रेटर है। ठीक, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। कितना सिंपल है, बड़ा वाला एंगल, ये बड़ा वाला x हमने ले लिया, छोटा वाला y ले लिया, तो x y से कितना ज्यादा है, x माइनस वाई किसके बराबर है 18 के बराबर है। इक्वेशन सेकेंड हो गई। बाई इक्वेशन 1 करोगे क्या होगा, बाई इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल टू कितना बेटा 180 है, तो यहां से x की वैल्यू क्या होगी 180 माइनस वाई। ठीक, इसको थर्ड क्या दीजिए इक्वेशन, यहां से x की वैल्यू उठा करके इसमें डाल दो। ठीक है कि नहीं, नाउ बाई इक्वेशन 2, तो आप कह सकते हो कि पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इनटू इक्वेशन 1, सॉरी इनटू इक्वेशन 2 में, 1 में नहीं 2 में डालोगे तो x की वैल्यू क्या है 180 माइनस वाई, 180 माइनस वाई इक्वल टू कितना 18 है बेटा, तो ये माइनस वाई क्या हो जाएगा आपका 2y हो गया, ये 18 हो गया, तो माइनस 2y
18 180 उधर भेज दोगे तो -2y किसके बराबर हो गया बच्चों? 18 इसमें से माइनस होगा तो क्या होगा? 162 हो गया। ठीक है बेटा, माइनस माइनस क्या होगा? कैंसिल हो गया। तो y की वैल्यू क्या होगा? 2 8 जा 1, 81 डिग्री हो गया। समझे बेटा? 81 डिग्री। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y, putting this value of y, putting this value of y in equation 3 में डाल दो तो x इक्वल टू कितना है? 180 माइनस y कितना है आपका? 81, तो कितना हो जाएगा? 99 डिग्री हो जाएगा बेटा। ठीक है कि नहीं? तो x की वैल्यू 99 है, तो देयरफॉर वन एंगल इज क्या है? 99 डिग्री एंड अदर एंगल इज 81 डिग्री है। अब जरा करके देख लो, 99 में से 81 माइनस किया, 9 में से बन गया 8, 9 में से 8 गया 8। देखो 18 डिग्री का डिफरेंस आया कि नहीं? इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो वेरीफाई हो गया, बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, तो बेटा अब हम थर्ड पार्ट करेंगे वर्ड प्रॉब्लम का। क्या है? द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। लेटर शी बाइज 3 बैट्स and 5 balls for ₹1750. Find the cost of each bat and each ball. तो क्या होगा बेटे? Let ₹x be the cost of one bat and ₹y be the cost of one ball. यानी कि एक बैट की कॉस्ट क्या है? x रुपीस है और एक वन बॉल की कॉस्ट क्या है? y रुपीस है। तो कह रहा कि अगर 7 बैट होंगे, 7 बैट, एक बैट अगर x रुपए में मिलता तो 7 बैट कितने में मिलेंगे? 7x में। एक बॉल अगर y रुपीस में मिलती है तो 6 बॉल कितने में मिलेगी? 6y में। तो 7 बैट और 6 बॉल परचेज करने के बाद कितने की पड़ती है? कितने टोटल कास्ट कितनी आती है? 3800। तो 7 बैट यानी 7x, 6 बॉल यानी 6y, टोटल कास्ट मिला के 3800। एक इक्वेशन तैयार हो गई। अब कह रहा लेटर शी बाइज 3 बैट्स, बाद में 3 बैट और 5 बॉल। तो एक बैट कितने का है? x का, तो 3 बैट क्या होगा? 3x। एक बॉल y की है तो 5 बॉल कितने की हो जाएगी? 5 बॉल कितने की होगी? 5y। टोटल कास्ट पड़ी कितने की? ₹1750, 1750 की। ठीक है, तो दो इक्वेशन तैयार हो गई। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे? बाय इक्वेशन फर्स्ट, यहां से 7x प्लस 6y इक्वल टू क्या है? 3800 है। तो 7x क्या होगा? 6y को उधर भेज दिया तो x इक्वल टू क्या होगा? 7 से डिवाइड कर दिया। ये x की वैल्यू उठा करके इक्वेशन 2 में डाल दो। 2 है क्या? 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750 है। यहां x की वैल्यू ये वाली उठाई और ये डाल दी, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी। तो 3800 माइनस 6y अपन क्या है? 7 है। यहां पे 5y के नीचे 1 मान लो, 7 और 1 में एलसीएम क्या होगा? 7। 7 से डिवाइड करोगे बेटा क्या होगा? 1 से 1 है ना, 7 से डिवाइड किया 1, 1 की इससे मल्टीप्लाई सेम रहेगा। 1 से 7 को डिवाइड किया 7, 7 5 जा 35y इक्वल टू 7 1750 अपन 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 की इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई क्या होगी? 11400 माइनस 36 से 18y प्लस क्या होगा? 35y इक्वल टू दिस। 35 में से 18y माइनस होंगे क्या होगा? 17y। 7 की इससे मल्टीप्लाई 12250 हो गया। इसको उधर भेजोगे कितना आया? 850। तो 17y इक्वल टू 850, तो y इक्वल टू क्या होगा? 850 को 17, 17 5 जा 85 होता है, 50 रुपीज। तो आपने देखा कि y की वैल्यू जो है बेटा वो कितनी आ गई? तो आपका y इक्वल टू कितना हो गया? 50 आ गया। ठीक है कि नहीं? ये y की वैल्यू उठाओ, थर्ड में डालो। ठीक है कि नहीं? बाई क्वेश्चन नाउ, बाई क्वेश्चन क्या? 3। इसमें x की वैल्यू क्या है? 3800 माइनस 6, y कितना है आपका? 50 है बेटा, अपान क्या है? 7। ठीक, दिस इंप्लाइज की x की वैल्यू क्या हो गई? 3800 माइनस 300 अपान 7। ये क्या हो जाएगा आपका? 300 माइनस करोगे 3500 अपान 7, 7 5 जा और 00, तो x की वैल्यू क्या होगी? 500। तो यानी कि देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन बैट क्या होगा? वन बैट क्या था? x रुपीस था, जो कि 500 है, तो क्या होगा? ₹500 हो गया। एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल क्या हो गया? इक्वल टू रुपीस, बॉल कितनी की थी? ₹22 की थी, 50 रुपीस 50 हो गई। ठीक है कि नहीं? कितना इजी क्वेश्चन है ना? तो बच्चों अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या है बेटा कि फोर्थ वाले क्वेश्चन में बेटे
फोर्थ क्वेश्चन में द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ कितना 10 किलोमीटर द चार्ज पे is rupees 105 and for a journey of 15 kilometer the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? बहुत ध्यान से देखना, चार्ज पर किलोमीटर क्या है. How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? पहले जो दो इंफॉर्मेशन दे रखी हैं, दो कंडीशन, उनसे हम फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर की वैल्यू निकालेंगे. देन हम 25 किलोमीटर के लिए फिर हम कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो ऐसे समझ लो कि लेट रुपीज एक्स बी दी फिक्स चार्जेस, बी दी फिक्स चार्ज. ठीक है, एंड रुपीज वाई बी द चार्ज पर किलोमीटर. ठीक, चार्ज पर किलोमीटर है बच्चे. तो जैसे अगर कोई स्कूटर या कुछ भी है ना बेटा, तो या टेम्पो वगैरह ऐसे यहां से ए से बी जा रहा है, तो कुछ तो फिक्स चार्जेस है कि चाहे आप 1 किलोमीटर जाओ, चाहे 10 किलोमीटर जाओ, 5 किलोमीटर, आप बेशक थोड़ी 10 कदम पे उतर जाओ, आपको उतने पैसे तो देने ही पड़ेंगे. ठीक है कि नहीं. प्लस हर एक किलोमीटर पे जैसे 5 रुपए, 10 रुपए या कुछ इस तरीके से, ठीक है, वो देने पड़ेंगे आपको अलग से. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट कंडीशन क्या है बेटा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ये है कि फिक्स चार्ज तो एक्स हो गए. पहले कितना चला था, कितना 10 किलोमीटर, पहले 10 किलोमीटर बेटे. ठीक है कि नहीं, ये 10 किलोमीटर. ठीक है, 10 किलोमीटर के लिए कितनी पेमेंट आ रही है, कितने देने पड़ रहे हैं उसको चार्जेस, टोटल कितना चार्ज देना पड़ रहा है, 105 रुपीज देने पड़ रहे हैं. और 15 किलोमीटर के लिए चार्ज कितना देना पड़ रहा है, 155 रुपए देना पड़ रहा है. तो पहली कंडीशन में क्या किया, तो फिक्स चार्ज हो गया एक्स पर किलोमीटर. अगर वाई है तो 10 किलोमीटर में कितना देना पड़ेगा, 10 वाई देना पड़ेगा. 1 किलोमीटर के चार्ज अगर वाई है, वाई रुपीज है, तो 10 किलोमीटर के क्या होंगे, 10 वाई. और एक फिक्स चार्ज वो अलग लेगा, टेम्पो वाला, ऑटो वाला, टैक्सी वाला, जो भी है. इक्वल टू कितना हो गया आपका 105 हो गया. इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 1 हो गई. अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन ये कह रहा है कि ये फिक्स चार्ज प्लस 15 किलोमीटर जाने का क्या होगा, 15 वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 155. क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गई. सॉल्विंग 1 एंड 2 करोगे तो आपका क्या होगा कि कौन सा मेथड कर रहे हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो उसी से करना होगा. तो बाई इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा बेटे, बाई इक्वेशन 1 आप देखोगे कि x प्लस 10 वाई इक्वल टू कितना है आपका 105 है. तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 105 माइनस क्या हो गया 10 वाई हो गया बेटा. ठीक है, अब ये वैल्यू उठा करके किसमें डालो, इसको थर्ड कह दीजिए. पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x है ना, फ्रॉम इक्वेशन 3, किसमें से, फ्रॉम इक्वेशन 3 इनटू इक्वेशन 2. 1 में मत डाल देना, इनटू इक्वेशन 2, क्योंकि 1 से ही तो निकाली थी, उसी में डाल दोगे तो लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड आएगा, लेकिन x और y की वैल्यू नहीं कैलकुलेट होगी. इनटू इक्वेशन 2, तो ये क्या होगा, x की वैल्यू क्या है बेटा, ये x की वैल्यू है आपकी, ये x की वैल्यू उठा के इसमें डालोगे क्या हो जाएगा आपका, पहले तो लिख लो एटलीस्ट इक्वेशन, जिससे आप कोई मिस्टेक नहीं हो. x की वैल्यू क्या है आपकी 105 माइनस 10 वाई प्लस 15 वाई इक्वल टू कितना है 155 है बच्चों. दैट इज 105 और माइनस 10 वाई प्लस 15 वाई कितना हुआ, प्लस का 5 वाई इक्वल टू कितना हो गया 155. 105 उधर भेज दो तो क्या हो गया 5 वाई इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 5 वाई इक्वल टू कितना हो गया 155 माइनस 105, दैट इज 5 वाई इक्वल टू कितना हो गया आपका 50 हो गया. तो y इक्वल टू क्या होगा, 5 से 50 को डिवाइड करो क्या 10. ठीक है कि नहीं. नाउ बाई इक्वेशन क्या, नाउ बाई इक्वेशन 3 क्या है, x इक्वल टू कितना है बेटा, x इक्वल टू 105 माइनस 10 y है, तो ये क्या हो जाएगा 105 माइनस 10, y की वैल्यू क्या है 10, तो 10 10 जा 100, इसमें से 5 करोगे तो क्या हो जाएगा 5 आ गया. ठीक है कि नहीं. देयरफॉर फिक्स चार्जेस क्या है,
फिक्स चार्ज क्या है, कितना एक्स माना था ना, ₹5 हो गया बेटा। एंड चार्ज पर किलोमीटर क्या है, चार्ज पर किलोमीटर जो है वो कितना है आपका, चार्ज पर किलोमीटर कितना, वाई की वैल्यू कितनी निकली थी, ₹10, ठीक है कि नहीं, ₹10। ये आपका आंसर आ गया। एक चीज और इंफॉर्मेशन पूछी गई है कि अगर देखो इन्होंने कहा कि 25 किलोमीटर के लिए टोटल, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर के लिए क्या होगा, तो आप क्या करोगे कि तो टोटल पे कितना होगा, टोटल पे है ना, टोटल पेमेंट फॉर 25 किलोमीटर क्या होगा, देखो बेटे एक्स तो देने ही पड़ेंगे x रुपए, और पर किलोमीटर y है, तो 25 के लिए क्या होगा 25y, x कितना निकाला था आपने 5 रुपए, 25y की वैल्यू कितनी निकली थी 10 होगी आपकी, तो 250 में 5 करोगे क्या होगा 255 रुपीज, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों अब हम लोग करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में क्या है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator, right? If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. Let x be the numerator and y be the denominator. ठीक, therefore required fraction क्या हो जाएगा, x upon y होगा according to first condition। ठीक है, according to first condition क्या है कि जैसे कि x और y है, इन दोनों में 2 ऐड कर दो, न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दो, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका 9 अपन कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 9/11 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका 11x प्लस 11 2 जा 22, 9y प्लस 9 2 जा क्या होगा 18, देन 11x माइनस 9y, 18 22 इधर भेजोगे बेटा -22, दैट इज 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, इक्वेशन नंबर क्या हो गई 1 हो गई। ठीक, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या है बेटा, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन ये है कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। ठीक है, तो अगर हम 3 ऐड कर दें न्यूमरेटर में, एक्स वाई क्या था आपका फ्रैक्शन था, तो न्यूमरेटर में 3 ऐड किया और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड किया, तो फ्रैक्शन कितनी हो जाती है बच्चों 5/6 हो जाएगी। तो ये क्या होगा 5/6 होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 6x प्लस क्या होगा 6 3 जा 18, 6x प्लस 18 इक्वल टू क्या होगा 5y प्लस 5 3 जा कितना हो गया 15 हो गया बेटा। तो 6x प्लस 5y इधर ले आओ -5y, 15 माइनस 18, तो ये क्या हो गया बेटा 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, क्वेश्चन नंबर क्या हो गई 2 हो गई। ठीक है बेटा, अब हम लोग क्या करते हैं कि बाई क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं। ठीक है, बाई क्वेश्चन फर्स्ट क्या कि 11x माइनस 9y इक्वल टू कितना है -4 है, तो 11x क्या हो जाएगा -9y को इधर भेजोगे +9y और -4 तो था ही, तो x की वैल्यू क्या होगी 11 से डिवाइड कर दो बच्चों, 9y -4 अपन 11 हो गया, इसको कह देना क्वेश्चन 3। यहां से x की वैल्यू उठाओ और 2 में डाल दीजिए आप, इसमें ये जो इक्वेशन 2 है, ठीक है इक्वेशन 2 है, इस 2 में डाल दीजिए आप। ठीक है, तो क्या होगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ या सब्सटीट्यूटिंग, ठीक है कि नहीं एक ही बात है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इंटू इक्वेशन 2 में डाल दीजिए, तो क्या होगा 6x, पहले इक्वेशन लिख लो 6x ताकि मिस्टेक नहीं हो, -3 है, तो 6x की वैल्यू कितनी है बेटा 9y -4 अपन 11 -5y इक्वल टू कितना है -3 है बेटा, यहां पे नीचे 1 मान लो एलसीएम लेने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका 11 एलसीएम ले लिया, 11 1 जा 11, 1 की 6 से मल्टीप्लाई 6, 9y -4 हो गया बेटा, -1 से 11 को डिवाइड किया 11, 11 5 जा क्या होगा 55y इक्वल टू क्या होगा -3। ठीक है, अपॉन 1 की इससे मल्टीप्लाई यही रहेगी, तो 6 9 जा क्या हो गया 54y
-6 4 जा 24 -55y और क्रॉस मल्टीप्लाई 1 की से मल्टीप्लाई यही रहेगी बेटा 11 की, -3 से मल्टीप्लाई -33। ठीक है, तो 54y में से 55y जाएगा, क्या हो जाएगा -y हो गया। ठीक है, और ये जो -33 है, -24 उधर भेजोगे +24 हो जाएगा बेटा। तो ये क्या हो गया -y इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 9 हो गया बेटा। माइनस माइनस कैंसिल्ड, y की वैल्यू क्या हो गई, यहां से अपने y कितना निकाला, 9 निकाल लिया बेटा, है ना। y आ गया आपका 9, ये y की वैल्यू 9 उठा के किस में डाल दीजिए, इक्वेशन नंबर 3, ये जो 3 है इस थर्ड में डाल दीजिए आप। ठीक है कि नहीं, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ 9, ठीक है, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 9, y की वैल्यू कितनी है आपकी, ये 9 -4 डिवाइडेड बाई क्या हो गया बेटा 11 हो गया। ठीक है, अब 9 9 जाए 81 में से 4 जाएगा 77 आ जाएगा, 9 9 जाए 81 में से 4 गए 77, 11 7 जा, तो x की वैल्यू क्या हो गई 7। ठीक है कि नहीं, देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या होगा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बेटा, देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा, x अपॉन वाई, x कितना है 7 और y कितना है 9, तो 7/9 आ जाएगा। अब इसको वेरीफाई करते हैं कि ये सही है कि नहीं। देखो 7/9 आ गया, अब इसमें 2 ऐड करो ऊपर और नीचे, तो कितना हुआ 9/11, बिल्कुल बात सही है। यही था कि फर्स्ट कंडीशन में कि अगर 2 न्यूमरेटर में 2 डिनोमिनेटर में ऐड करें तो 9/11 हो जाता है, बिल्कुल सही। अब कह रहा है कि अगर अच्छा 3 ऐड करें, तो 3 ऐड करोगे तो 7 3 क्या होगा 10, 9 3 12, 2 5 जा 2 6 जा 5/6 हो जाता है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है बच्चों। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट, 6th पार्ट इसका करेंगे बच्चों, और वो है आपका ये एज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बहुत ध्यान से देखना बेटा। ठीक है, तो इसका आंसर बेटा कि 5 years हेंस, हेंस का मतलब होता है आफ्टर, जैसे 5 years हेंस का मतलब हो गया 5 साल के बाद, आफ्टर 5 years। ठीक है कि नहीं, तो 5 years एगो या 5 years बिफोर एक ही मीनिंग है, लेकिन 5 years आफ्टर 5 years या 5 years हेंस एक मीनिंग है। जब भी कभी हेंस आए लिखा हुआ तो आप समझ जाना हेंस का मतलब यहां पे आफ्टर है, 5 years आफ्टर, आफ्टर 5 years। ठीक है, ओके। तो लेट, क्वेश्चन है आपका जैकब और उसके बेटे की बात हो रही है, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज x years and present age of and present age of his son is y years। ठीक है कि नहीं, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन इधर जैकब लिखिए, इधर उसका सन लिखो। जब भी कभी इस टाइप के एज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो जैसे नाम अगर है तो नाम लिख दो, फादर और डॉटर है तो एफ लिख दो, डी लिख दो, फादर और सन है तो एफ लिख दो, एस लिख दो। ऐसे आप लिख करके तब वैल्यूज लिखना शुरू करो, स्टार्ट करो। तो जैकब है, जैकब क्या एक्स ईयर का प्रेजेंट एज, और सन की क्या है वाई ईयर्स, 5 years हेंस 5 साल के बाद, तो दोनों में 5 क्या करो ऐड कर दो। ठीक है कि नहीं, ये फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन है कि x + 5 और ये क्या है y + 5। ठीक है, तो 5 साल के बाद कह रहा कि द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स, कितने टाइम्स 3 टाइम्स, मतलब 3 गुना ज्यादा हो जाता है दैट ऑफ हिज सन। अच्छा एक बात बताओ, अभी बेचारा सन छोटा होगा, जैकब बड़ा होगा, पक्की गारंटी है, बाप बड़ा होगा बेटा छोटा होगा। अगर आपने 3 टाइम्स बाय मिस्टेक इधर मल्टीप्लाई किया तो ये तो पहले से ही बड़ा हुआ था, आपने 3 से और मल्टीप्लाई किया तो ये तो और ज्यादा हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, जैकब मान लो 30 ईयर का है और सन 10 ईयर का है, तो अभी इक्वल नहीं है। इक्वल करने के लिए तुमने जो पहले से ही ज्यादा है उसी में ही 3 से मल्टीप्लाई, तो 90 हो गया, 9 टाइम्स ज्यादा बड़ा हो गया। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि जैसे फादर अगर मान लो 30 और 10 है तो छोटे वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तभी 30 = 30 होगा। तो इक्वेशन तभी बनेगी जब लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या होगी, इक्वल होगी।
तो ये 3 यहां पे मल्टीप्लाई नहीं करना है हमें। तो कह रहा कि आफ्टर 5 years, यानी कि 5 years हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो जो जैकब की उम्र है वो सन की एज की 3 times, यानी कि 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, ये बेचारा छोटा था, इसको मल्टीप्लाई करो तब इक्वल होगा इसके, ठीक है। तो x प्लस 5 इक्वल टू क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई किया 3y प्लस 3 5 जा कितना हुआ 15, 3y को ले लो लेफ्ट में, x माइनस 3y इक्वल टू 15, 5 उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा -5, तो x माइनस 3y इक्वल टू 15 में से 5 गया क्या हुआ 10, इक्वेशन नंबर क्या हो गई 1 हो गई, ठीक है। अब आते हैं हम आगे, और सेकेंड कंडीशन कह रहा है कि 5 years एगो, 5 साल पहले जैकब्स एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन, ठीक है कि नहीं, 7 times दैट ऑफ हिज सन, मतलब व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, दोनों एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी। 5 साल पहले जैकब जो था अपने बेटे का 7 times ज्यादा था, ठीक है कि नहीं। तो चलो करते देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन के, तो फर्स्ट कंडीशन आ गई, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या होगी बेटा, कि फिर से लिखो जैकब, इधर लिखो सन, जैकब की क्या है एक्स ईयर, इसकी होगी वाई ईयर, 5 साल पहले की बात है, -5 कर दो, इधर भी -5 कर दो। अभी ये इक्वल लगा तो दिया लेकिन इक्वल है नहीं, ये बेचारा छोटा होगा ये बड़ा है। जैकब जो है अपने बेटे का कितने टाइम्स है, 7 times है, तो जैकब जो है सन का क्या होगा 7 times हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 5 इक्वल टू 7y, -7 5 जा कितना हुआ 35, तो x माइनस 7y इक्वल टू कितना है -35, -5 इधर हो जाएगा क्या हो जाएगा +5, दैट इज x माइनस 7y इक्वल टू -35 + 5 क्या हो जाएगा -30, ठीक है। तो दूसरी क्वेश्चन क्या है आपकी, ठीक है, दूसरी क्वेश्चन है बन गई बेटा, थोड़ा साफ सुथरी लिख दें। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 7y इक्वल टू कितना -30, ये सेकेंड इक्वेशन है बेटा। अब बाई फर्स्ट पहले से x की वैल्यू निकालो, नाउ बाई इक्वेशन फर्स्ट, क्यों, हम अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड बेटे करने वाले हैं, तो नाउ बाई इक्वेशन फर्स्ट, तो x माइनस 3y इक्वल टू 10, आप चाहते तो सेकंड से यहां से x की वैल्यू निकाल के फर्स्ट में डाल सकते थे, या तो फर्स्ट से निकाल के सेकंड डालो या सेकंड से निकाल के फर्स्ट डालो। बस ये ध्यान रखना जिस इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकाल रहे हो आप, ठीक है कि नहीं, उसको उसी क्वेश्चन में मत डालना, उसको दूसरी क्वेश्चन में डालते हैं, ठीक है। तो x माइनस 3y इक्वल टू कितना 10, तो x इक्वल टू कितना 3y इधर भेजोगे तो क्या हुआ 10 + 3y, ओके। अब ये वैल्यू इसको कह दो 3, और ये वैल्यू बेटा क्या करो कि ये वैल्यू जो है बेटा x की वैल्यू जो 10 + 3y उठा के सेकेंड में डालो, ठीक है कि नहीं। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इनटू इक्वेशन कौन सी 2 में, वी गेट क्या कि x पहले तो लिख लो, x माइनस 7y इक्वल टू -30 थी सेकेंड, अब ये x की वैल्यू कितनी है बेटा 10 + 3y है, तो ये क्या हो जाएगा 10 + 3y माइनस 7y इक्वल टू क्या होगा -30, दैट इज 10 3y माइनस 7y क्या हो गया -4y -30, और 10 उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा बच्चे, तो -4y इक्वल टू कितना हो गया -40 हो गया बेटा, माइनस माइनस उड़ा दिया, 4y इक्वल टू 40, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 हो गया, ठीक है, y की वैल्यू 10 आ गई। अब y की वैल्यू उठाओ किस में डालो 3, बाई इक्वेशन 3 कितना हो गया, तो ये पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किस में बेटे 3 में डाल दो, तो x इक्वल टू कितना बेटा, x इक्वल टू कितना था आपका 10 + 3y है ना, तो ये x इक्वल टू 10 + 3, y की वैल्यू क्या है 10, कितना हो गया 40, तो x कितना आ गया आपका 40 आ गया। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ जैकब क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ बेटा जैकब इक्वल टू क्या था x माना था ना, तो x कितना निकला 40 इयर्स, ओके। एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन कितना होगा बेटा
सन को क्या माना था, वाई माना था, वाई कितना निकला आपका 10 ईयर्स, तो ये 10 ईयर्स हो गया। अब आपको एग्जाम के टाइम पे थोड़ा जस्टिफाई करना है कि ये सही भी है कि नहीं, चेक करते हैं। जैकब इधर लिखो सन, जैकब 48 10, 5 साल के बाद, चलो 5 साल की बात हो रही है बेटा, तो क्या हो जाएगा 5 साल के बाद, 40 + 5 और 10 + 5 कितना हो गया, 10 + 5, तो ये 45 और ये 15। आप देख लो 15 का 45 3 टाइम्स है, यही तो फर्स्ट कंडीशन थी। अब देखो जरा दूसरा देखते हैं। अच्छा 40 में 5 साल पहले कितना हो जाएगा, 40 - 5, इधर 10 - 5, 40 में से 5 गया 35, 10 में से गया 5, ये 35 5 का क्या है 7 टाइम्स है कि नहीं, 7 5 जा 35, तो इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर सही है। इस तरीके से हम बोर्ड के एग्जाम में हम वेरीफाई कर लिया करेंगे अपने आंसर्स को, ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से मैंने आपको आपकी 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है बच्चों, और कल हम आपको 3.3 भी यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना नहीं भूलें, और जितना ज़्यादा आप ये शेयर लाइक कमेंट करेंगे उतना ज़्यादा इनकरेजमेंट होगा। पूरी एनसीईआरटी सारी की सारी मैं आपको यूट्यूब पे जल्दी से जल्दी फटाफट इस पे यूट्यूब पे डाल देंगे। और सेकंड थिंग ये है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको मैं करवाने शुरू कर दूंगा, क्योंकि आप लोगों ने सीबीएसई बोर्ड का 10th क्लास के पेपर्स लास्ट ईयर से 2-3 सालों से देख लिए होंगे कि अब केवल पेपर्स एनसीईआरटी बेस्ड नहीं क्वेश्चंस होते हैं, आपको अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे। ओनली देन यू कैन स्कोर 95+। एक टाइम था 4-5 साल पहले तक कि एनसीईआरटी भी खूब अच्छे से कर लेते बच्चे थे तो 90+ आराम से आ जाते थे। अब एमसीक्यूज, असर्शन, रीजनिंग, केस बेस्ड स्टडीज जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, तो हमें एक्स्ट्रा अलग से एफर्ट करके दूसरी बुक से, रेफरेंस बुक्स वगैरह से हमें क्वेश्चंस करने पड़ते हैं बच्चों, ठीक है। ओके बच्चों, जय भारत, जय हिंद।